नमस्कार। ज्ञान व संचार यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य सरयू पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ तुलसीदास जी के कुछ चौपाइयाँ और दोहे हमने पढ़े, जिसके अंतर्गत मंदोदरी रावण को सीता जी को वापस श्री राम के पास भेज देने का निवेदन करती है एवं लंका कांड के अंतर्गत वह रावण को श्री राम से वैर विरोध नहीं करने की विनती करती है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम शेष बचा जो भाग है इस पाठ का उसका अध्ययन करेंगे। अब पति मृषा गाल जनि मारो, मोर का कछु हर दे विचारो। पति रघुपति इंद्रपति जनि मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा गणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। भंज धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जित्यो किन ताही। सुरपति सूत जानई बल थोरा, राखा जियत आँख गई फोरा। सुपन खा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विषेख। बदी विराध कर दूस नहीं, लीला हत्यो कबन। बाली एक सर मारे हो, ते ही जानो दस कम। कठिन शब्दार्थ। मृषा झूठ ही व्यर्थ, गाल जनि मारो गाल मत बजाओ, डींग मत हाको। नृपति राजा, अज जग जड़ चेतन, अतुल तुलना रहित। भूपाला राजा लोग, भंजी तोड़कर। सुरपति सुत, कोवा वेशधारी इंद्र का पुत्र जयंत, जिसने सीता जी के चरण में चोंच मारी थी। जियत जीवित, गही पकड़कर। सुपनखा रावण की बहन, जिसकी नाक लक्ष्मण जी ने काट दी थी। बधी मारकर। विराध एक राक्षस। खर दूषण ही, खर और दूषण नामक पराक्रमी राक्षस जिन्हें राम ने मारा था। लीला सहज ही, हत्यो मारा। कबंध एक राक्षस। आगे मंदोदरी कह रही है, अब पति मृषा गाल जनि मारो, मोर कहा कछु हृदय विचारो। हे स्वामी, अब आप व्यर्थ में ही गाल मत बजाइए, व्यर्थ के डींगे मत हाकिए। मेरे कहे हुए को आप हृदय में धारण करके विचार कीजिए। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। हे प्रियतम, आप श्री राम को एक साधारण राजा मत जानिए, अपितु उन्हें इस संपूर्ण चराचर का स्वामी और अतुल बलशाली मानिए। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। श्री राम का बाण का प्रताप नीच मारी से पूछिए, वह उस प्रताप को जानता है जिसका संहार भगवान श्री राम ने किया था, परंतु आपने उसका कहा भी नहीं माना। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। सीता जी के स्वयंवर में आप भी जनक की सभा में गए थे और वहां अगणित राजा उपस्थित थे, तो वहां पर विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी उपस्थित थे। भंज धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जीत्यो किन ताई। राजा जनक की सभा में भगवान शिव जी के धनुष को श्री राम ने तोड़ा और सीता जी से विवाह किया। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गई फोरा। एक बार इंद्रपुत्र जयंत ने कोवा बनकर माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी। वह भगवान श्री राम के बल को जानता है। श्री राम ने जयंत को पकड़कर उसकी आंख फोड़ दी थी। सुपनखा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विषेकी। सुपनखा की दशा तो आपने देख ही ली है, तो भी आपके हृदय में युद्ध करने की बात आती है, आपको लज्जा नहीं आती है। बदी विराध खरदूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। जिन श्री राम ने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध का भी वध कर डाला। बाल एक सर मारियो, तेई जानो दस कंध। और बाली को भी एक सर, एक ही बाण से जिन्होंने मार गिराया, ते ही जानो दसकंद। हे दसकंद, आप भी उनके बल और पराक्रम को समझिए, मेरे कहे हुए पर विचार कीजिए। जय जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। सवा माज जैतो बल मथा, करी बरुथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके,
रन बांकुरे वीर अति बांके। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मूधा माथ ममता मद बहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। काल दंड गहि काव न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जई आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। दुई सुत मरे दह्यु पुर, अजहु पुर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ विमल जसु लेव। कठिन शब्दार्थ। जेहि जिन्होंने जलनाथ समुद्र बंधायो बांध दिया, पुल बना दिया। हेला खिलवाड़ में सहजी दल सेना, सुबेला समुद्र तट कारुणिक करुणावान। दिनकर कुल सूर्यवंश हेतु ध्वज श्रेष्ठ, हित हेतु भलाई के लिए। माही में तब तुम्हारा बल मथा, बल की परीक्षा ले डाली। करी हाथी बरुत समूह, मृगपति सिंह। अनुचर सेवक बांकुरे कुशल, बांके टेढ़ेगी। मूधा व्यर्थ में, मान अभिमान, ममता मोह, मद अहंकार। अह आहा कृत किया गया, विवश विवश काल मृत्यु विनाश। उपज उत्पन्न होता है, बोधा ज्ञान। दंड गही डंडा लेकर, हरई हर लेता। साई स्वामी नाय समान, दह्यु जल गया, पुर त्यागना। इन चौपाइयों में मंदोदरी रावण को श्री राम से युद्ध नहीं करने के लिए समझाती है और वह उनसे कहती है, जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभुदल स्वहित सुवेला। मंदोदरी रावण से कह रही है कि जिन श्री राम ने खेल खेल में ही आसानी से समुद्र को बांध लिया और प्रभु श्री राम अपने दल बल सहित सुवेल पर्वत पर उतर पड़े। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान श्री राम ने आपके हित के लिए ही यहाँ अंगद को दूत के रूप में भेजा। सभा माज जेई तव बल मथा, करी बरुत मृगपति जथा। और सभा में आकर उनके दूत अंगद ने आपके जो बल है, गर्व है, उसको चूर चूर कर दिया। और जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है, इस प्रकार अकेले अंगद ने तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर दिया। कोई भी रावण की सभा में अंगद के पैर को उठा नहीं सका। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। ऐसे भगवान श्री राम के रण बांकुरे अंगद हनुमान जैसे आदि वीर सेवक है, ऐसे भगवान श्री राम से आप युद्ध करने की सोच रहे हैं। तेहि कहे पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद भयउ। हे प्रियतम, ऐसे बलशाली भगवान श्री राम को आप बार बार एक साधारण मनुष्य कह रहे हैं। आप व्यर्थ में ही अपना अभिमान, ममता और घमंड में होने से इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप व्यर्थ का ये अहंकार कर रहे हैं। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे प्रियतम, आपने श्री राम से विरोध कर लिया क्योंकि काल के वश में होने से आपके मन में समझदारी उत्पन्न नहीं हो रही है। आपको ये बोध नहीं है कि भगवान श्री राम कौन है। काल दंड गहि काव न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। हे प्रियतम, काल या मौत किसी को दंड लेकर नहीं मारती है, वह उस व्यक्ति के धर्म बल और बुद्धि का हरण कर लेती है, उसके सद्विचारों को हर लेती है और वह व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। निकट काल जहि आवत साई, तेई भ्रम होए तुम्हारे ही नाई। जिसका काल मौत निकट आ जाती है, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अपने आप हरण हो जाती है। वह आपकी ही तरह भ्रम में जीवन जीने लगता है। दुई सुत मरे दह्यु पुर, अजहु पुर पिय देव। आपके दो पुत्र मारे गए और आपका सारा लंका नगरी है वो जलकर राख हो गया। हे प्रियतम, आप फिर भी उस बात को नहीं समझ रहे हैं। आपका अब तक जो नुकसान हुआ है उसको सुधारिए, उस भूल की पूर्ति कर दीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेव। हे नाथ, आप वेद को त्याग कर कृपा के सिंधु भगवान श्री राम के चरणों के यश गान कीजिए और आप उस निर्मल यश को प्राप्त कीजिए जिससे आपका उद्धार हो सके।
तव बलनाथ डोलनित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भरा, सो तनु भूमि पर उभर छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहु न धीरा। भुजबल जीतेउ काल जमसाई, आज परऊ अनाथ किनाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बर निन जाई। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो निहारा। तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, सवै दिशि पुनित नावहि माथा। अब तव सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख ये अनुचित नाई। काल विवश पति काहन माना, अब जगन्नाथ मनुज कर जाना। कठिन शब्दार्थ। डोल कांपती, धरनी पृथ्वी, पावक अग्नि, तरनी सूर्य, शेष शेषनाग, कमठ कछुआ, छारा धूल, समीरा पवंदे, विदित ज्ञात है पता है, परिजन परिवारीजन परिवार के लोग, वर्णी वर्णन करना, रो निहारा रोने वाला, शोक प्रकट करने वाला, विधि ब्रह्मा, प्रपंच सृष्टि, पांचों महातत्व, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, सबय भयभीत, दिशि दिशाओं के रक्षक, नाम ही झुकाते, जम्बुक सियार गीदड़, मनुष्य। लंका कांड की इन चौपाइयों में श्री राम के बाणों से रावण का सिर कटकर मंदोदरी के सामने आ गिरा और उसे देखकर मंदोदरी विलाप करते हुए रावण के प्रताप का बखान करती है। तव बलनाथ डोलनित धरनी, तेजहीन पावक शशि। हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी, अग्नि चंद्रमा और सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन थी। शेष कमठ सही सकहि न भरा, सो तनु भूमि परेउ भरि छारा। और शेषनाग और कच्छप भी जिसके भार को सहन नहीं कर सकते थे, जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी के भार को धारण किए हुए हैं, ऐसा तुम्हारा शरीर धूल से सना हुआ धरती पर गिरा पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहु न धीरा। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी युद्ध में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया, अर्थात सब भयभीत रहे। भुजबल जीते हो काल जमसाई, आज परेउ अनाथ किनाई। हे नाथ, तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, परंतु ऐसे बलशाली तुम आज अनाथ की तरह धरती पर पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बर न जाई। तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध रही, तुम्हारे पुत्रों और परिजनों की शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, राहन को कुल रोवन हारा। तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध रही, परंतु श्री राम से विमुख होने पर तुम्हारी ऐसी दशा हुई है कि अब तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। तो बस विधि प्रपंच सब नाथा, सबे दिसित नावहि माथा। पहले विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी, सारे लोकपाल सदा भयभीत होकर मस्तक नवाते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक कहाई, राम विमुख ये अनुचित नाहि। अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को सियार खाएंगे, और भगवान श्री राम से विमुख होने पर ऐसा होना अनुचित नहीं है, अर्थात भगवान श्री राम का विरोध करने का ऐसा फल मिलना था और यही उचित भी है। काल विवश प्रतिकाह न माना, अब जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे स्वामी, काल को पूरी तरह वश में करने वाले तुमने किसी का कहा नहीं माना और चराचर के स्वामी भगवान श्री राम को एक साधारण मनुष्य समझकर उनसे बेर मोल ले लिया। भगवान श्री राम के बल पराक्रम की तुमने उपेक्षा की और आज तुम मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार पतिव्रता नारी मंदोदरी रावण के प्रताप को याद करते हुए विलाप कर रही है। जानो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर, पिय भजेउ नहीं करुणामयम्। आ जन्मते पर द्रोह रत, पापोघ मैं तव तनु अयम्। तुम हऊ दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। अहे नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नैयान। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। कठिन शब्दार्थ। धनुज राक्षस, कानन वन, पावक आग,
परद्रोह दूसरों से विरोध या वैर रखना, पापोगमय पाप रूपी जल की बाढ़ से पूर्ण घोर पापी, तनु शरीर अयम यह निरामयम दोष रहित निर्गुण, जोगी वृंद योगी जन, दुर्लभ अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाली गति मोक्ष। इन पंक्तियों में मंदोदरी विलाप करते हुए कह रही है कि रावण के मृत शरीर को देखकर प्रलाप दशा में मंदोदरी कहने लगी, जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरीश्यम, कि हे प्रियतम, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने एक साधारण मनुष्य समझा। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरप्रिय भजो नहीं करुणामयम, शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, जिन करुणा में भगवान श्री राम को तुमने नहीं भजा, तुमने उनको नहीं जाना। आजन्मते परद्रोहरत पापोग में तनुअयम, तुम्हारा यह शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों से द्रोह करने में तत्पर पाप समूह से गिरा रहा। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम, ऐसे भगवान श्री राम ने तुम्हें अपना निज धाम प्रदान किया है, ऐसे करुणा में भगवान श्री राम को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान, है नाथ रघुनाथ के समान कृपा का सागर दूसरा कोई नहीं, जोगी वृंद दुर्लभ गति तोय दीनी भगवान, उन भगवान ने तुम्हें वह गति दी है जो बड़े बड़े योगियों को भी तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात भगवान श्री राम के बाण से रावण की मृत्यु होने पर उसका उद्धार हो गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्रकार का प्रलाप मंदोदरी करती है। तुलसीदास जी ये पाठ समाप्त हुआ, आप इन्हें ध्यान पूर्वक से देखिए, और यदि आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आई बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल के सारे वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और नए वीडियो लेकर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।